हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम से, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, या उर्दू के किसी भी एग्जाम की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, अपना रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावलों के उन्वानात शोरा के कलाम से अख्ज किए हैं, उसे गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, सफीने गम दिल के सामने है फैज अहमद फैज, आखिर शब के हमसफर अल्लामा इकबाल, गर्दिश रंगे चमन मिर्जा गालिब, आग का दरिया जिगर मुरादाबादी। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम सवाल है। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो पहला जुमरा है ये सही हो जाएगा, साथ ही साथ में हमारा तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप मुझे बताएंगे, आखिर शब के हमसफर कुर्रतुल ऐन हैदर का ये जो नॉवल है किस शायर के शेर से माखूज है इस नॉवल का उन्वान। तो नोट कर लेंगे, आखिर शब के हमसफर ये जो उन्वान है ये फैज अहमद फैज के शेर से माखूज है, क्लियर कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवल कौन सा है। इसी के साथ साथ में कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो फिर क्यों ना हम बात कर लें, आपके निसाब में शामिल जो नॉवल है वो कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 ईस्वी में, याद रखिएगा, अलीगढ़ में हुई है और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवल है वो है मेरे भी सनम खाने। नोट कर लीजिएगा, मेरे भी सनम खाने जो है आपका पहला नॉवल है। इसी के साथ साथ में आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है सितारों से आगे। इसे भी नोट कर लेंगे, सितारों से आगे। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा नॉवल है जो कि निसाब में आपके शामिल है यूजीसी नेट के। तो वो है आग का दरिया। आग का दरिया जो नॉवल है इसकी इशाअत कब अमल में आई है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इनकलाब की इस खूनी तस्वीर में रोमानियत झलकती है, ये एक तरह की अदबी दहशतगर्दी है, ये एक जहनी और जज्बाती बलवा है जो एक दरमियानी तबका के इनकलाब परस्त नौजवानों के लिए इब्तिदा में शायद जायज हो तो हो, जिससे एक इश्तराकी शायर को दूर रहना चाहिए। नौजवान तरक्की पसंद शायरों की मनफी शायरी पर ये किसकी तनकीद है। पहले ऑप्शन में आपके सामने सज्जाद ज़हीर, दूसरे ऑप्शन में एहतिशाम हुसैन है, तीसरे में कलीमुद्दीन अहमद हैं और चौथे में फैज अहमद फैज हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी सज्जाद ज़हीर। सज्जाद ज़हीर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, सज्जाद ज़हीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये क्लियर कीजिएगा। सज्जाद ज़हीर के खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। सज्जाद ज़हीर का एक नॉवल है लंदन की एक रात, इसकी इशाअत कब अमल में आई। लंदन की एक रात जो है ये नॉवल कब अमल में आया ये आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में एक मजमुआ है अंगारे। अंगारे जो है 10 तहरीरों का मजमुआ है। तो आप मुझे बताएंगे अंगारे के मुरत्तिब कौन है, अंगारे के मुरत्तिब कौन है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, सज्जाद ज़हीर की जो पैदाइश हुई, याद रखिएगा 1905 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। आपके जो खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, तो याद रखेंगे नुकूश जिंदा। क्या नाम है, नुकूश जिंदा आपके खुतूत के मजमुए का नाम है। लंदन की एक रात जो नॉवल है इसकी इशाअत कब अमल में आई है, तो याद रखेंगे 1939 में। अंगारे के मुरत्तिब कौन है, तो याद रखेंगे अंगारे के मुरत्तिब हैं सज्जाद ज़हीर। क्या नाम हो जाएगा, सज्जाद ज़हीर। अब दो क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। नुकूश जिंदा के ताल्लुक से मुझे बताइए जिंदा नामा क्या है और उसका ताल्लुक किससे है। इसी के साथ साथ में मुशाहिदाते जिंदा जो है, मुशाहिदाते जिंदा जो है किसकी तसनीफ है। दोनों के जवाब आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िल में कौन सा तनकीदी दबिस्तान मौजू और फिक्र की आजमत को पहला मकाम देता है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है जमालियाती तनकीद, दूसरे में है मतनी तनकीद, तीसरे में है तासुराती तनकीद और चौथे ऑप्शन में है नफ्सियाती तनकीद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी जमालियाती तनकीद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक एक लफ्ज और एक एक मिसरा बहस करके उसका तज्जिया करना और असल मतन का तयन करना किस तनकीद का काम है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है उसलूबियाती तनकीद, दूसरे में है मतनी तनकीद, तीसरे में है साख्तियाती तनकीद और चौथे ऑप्शन में साइंटिफिक तनकीद। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मतनी तनकीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जाबजा तारीफ की है मगर एतकादन उसको बहुत बुरा जानते थे और अपने फ़िल पर सख्त नादिम थे, बावजूद उसके उन्होंने कभी अपने फ़िल को छुपाया नहीं। ये इबारत किस किताब से माखूज है? इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो अहम होते हैं, क्योंकि कहीं से कोई इबारत आपसे पूछ ली जाती है और बहुत कम ही होता है कि जो इस तरह की इबारत का अंदाज़ा लगा सके हम। इसलिए आप कोशिश करें प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी इक़्तिबास इबारत जो एग्जाम में आ चुकी है, कम से कम ये इक़्तिबास किस नावल का है, किस अफसाने का है, वो ज़रूर आप याद रखें। पहले ऑप्शन में देखिए खुतूत गालिब है, दूसरे में गुबार खातिर है, तीसरे में हयात जावेद है और चौथे में यादगार गालिब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी यादगार गालिब। आप सबको मालूम होगा यादगार गालिब, हयात जावेद, ये दोनों ही मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की सवानही तसनीफात हैं, याद रखेंगे। हाली के ताल्लुक से अगर आप याद रखेंगे तो हाली की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके सवानही तसनीफात में अगर आप देखते हैं तो देखेंगे हयात सादी। हयात सादी बहुत अहम है। अब मुझे बताएंगे ये कब अमल में आई है। इसी के साथ साथ में यादगार गालिब, यादगार गालिब जो है आपने कब लिखी है इसे बताइएगा। और फिर क्यों ना हम लोग बात कर लें हयात जावेद के बारे में। तीनों के सन आप मुझे बताएंगे, सन तसनीफ तीनों के क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं हयात सादी 1886 ईस्वी, बहुत अहम है, एग्जाम में आ चुके हैं ये सभी चीजें। यादगार गालिब की सन तसनीफ क्या है, तो वो है 1897 ईस्वी। इसके बाद में हयात जावेद, तो हयात जावेद है 1901। ये तरतीब भी याद रखेंगे, हा या हा, ठीक है, हाई आप याद रखते हैं, हा या हा, ठीक है जी, हा या हा, ये तरतीब आपकी बन जाएगी, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है जी। हा है एक में यानी हयात जावेद, हा से, या से क्या हो जाएगा आपका, या से यादगार गालिब, फिर हा से हयात जावेद, यानी पहले आपको ध्यान रखना हयात सादी है, उसके बाद में यादगार गालिब, देन हयात जावेद। एक याद कर लेंगे, बाकी यादगार गालिब बीच में है उसके बाद में। तो पहले कौन सा 1886 है, उसके बाद में 97, 86 87 नहीं 97, फिर 1901 है, याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काजी अब्दुल वदूद ने तहकीक की क्या तारीफ की? ये बहुत अहम क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने हकायक की बाजियाफ्त तहकीक है, दूसरे ऑप्शन में तहकीक सच्चाई की तलाश है, तीसरे ऑप्शन में तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है और चौथे ऑप्शन में है तहकीक दरअसल तलाश जुस्सू के जरिए हकायक को मालूम करने और उनकी तस्दीक का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। काजी अब्दुल वदूद की अगर हम सने पैदाइश बात करें तो याद रखेंगे 1896 ईस्वी में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक अहम किताब याद रखेंगे जहान गालिब, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जहान गालिब जो है किसकी तसनीफ है, तो जवाब हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, ये कोई ना समझे कि मैं अपनी बेरोनकी और तबाही के गम में मरता हूं, जो कुछ दुख मुझको है उसका बयान तो मालूम, मगर इस बयान की तरफ इशारा करता हूं। ये इबारत मिर्जा गालिब की किस खत से माखूज है, आप मुझे जवाब देंगे।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे, तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी हर गोपाल तुफ्ता के नाम आपने यह खत लिखा है। मिर्जा गालिब बहुत अहम है, तो सबसे पहले आप मुझे गालिब के ताल्लुक से यही बताइए, गालिब की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आप मुझे ये बताएंगे गालिब की खुतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है और दूसरे मजमुए का नाम क्या, ये भी आप मुझे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली बात हम नोट कर लेते हैं, 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। 1869 में और किसका इंतकाल हुआ है, शगुफ्ता का भी आप याद रखेंगे। आपके खतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है, तो वो है उर्दू हिंदी, इसे भी आप याद रखेंगे। और दूसरे मजमुए का नाम क्या है, तो वो है उर्दू मुअल्ला, इसे भी नोट कर लीजिएगा। गालिब ने अपने खतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, तो जवाब हो जाएगा आपका रामपुर, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसाना हम वहशी हैं का मौजू क्या है? पहले ऑप्शन में है जात पात के मसाइल, क्या ये सही हो जाएगा? दूसरे ऑप्शन में फसादात, तीसरे ऑप्शन में तवाइफ और चौथे ऑप्शन में हाकिम वक्त के खिलाफ एहतिजाज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फसादात। अफसाना हम वहशी हैं का मौजू क्या है, तो जवाब है फसादात। अफसाना हम वहशी हैं के मुसन्निफ कौन है, पहली चीज ये आप मुझे बताएंगे, इस बात को क्लियर कीजिए। दूसरी चीज उस मुसन्निफ की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या, ये भी आप मुझे बताएंगे। अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि मुसन्निफ का नाम क्या है, सन विलादत, सन वफात, तो ये भी बता दीजिएगा उनका पहला नावल कौन सा है और इसी के साथ साथ में उनका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, अफसाना हम वहशी हैं किसका अफसाना है, तो नोट कर लीजिएगा कृष्णचंद्र का ये अफसाना है। किसका अफसाना है, कृष्णचंद्र का, नोट कर लीजिएगा। कृष्णचंद्र की जो पैदाइश हुई है 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है वो है शिकस्त, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपका जो पहला अफसानी मजमुआ है वो है तिलिस्मे ख्याल, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किताब गुबारे खातिर पहली बार किस सन में शाये हुई? पहले ऑप्शन में है 1942 ईस्वी, दूसरे ऑप्शन में 1944 ईस्वी, तीसरे ऑप्शन में 1946 ईस्वी और चौथे ऑप्शन में 1945 ईस्वी। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी 1946 ईस्वी। गुबारे खातिर के मुरत्तिब कौन है, तो नोट कर लीजिएगा इसके मुरत्तिब हैं, पहले मुरत्तिब का नाम क्या है, मोहम्मद अजमल खां। नाम नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद अजमल खां। गुबारे खातिर कुल कितने खतूत का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा 24 खतूत का ये मजमुआ है, जरूर याद रखेंगे। गुबारे खातिर में जो भी खत हैं, जो खतूत शामिल हैं, वो आपने यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने टिला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे। तो कहाँ लिखे, अहमद नगर में। किसके लिखे, हबीबुर रहमान खान शेरवानी, जो कि मकतूब इलैह है। अब मुझे ये बताएंगे अबुल कलाम आज़ाद का नाम क्या है, पहली बात ये मुझे आप बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम है मुहिउद्दीन अहमद। क्या नाम है आपका, मुहिउद्दीन अहमद। आपकी पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा 1888 ईस्वी में, याद रखेंगे। मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। एक चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, पतरस बुखारी का नाम आप सब ने सुना होगा, उनकी जो पैदाइश हुई 1898 ईस्वी में हुई है और उनका भी इंतकाल 1958 में हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है, पैदाइश हुई है पेशावर में, इंतकाल हुआ है न्यूयॉर्क में। अबुल कलाम आज़ाद का भी इंतकाल 1958 में, पतरस बुखारी का भी इंतकाल 1958 में, दोनों को एक साथ में याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसानी मजमुआ मैं कौन हूँ का मुसन्निफ कौन है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है जीलानी बानो, दूसरे में ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, तीसरे में साद हसन मंटू हैं और चौथे ऑप्शन में कृष्णचंद्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुत अहम है। पहली चीज ये बताइए आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है। इसी के साथ साथ में ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नावल कौन सा है, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो फिर ये क्यों ना आप बता दीजिए ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना कौन सा है।
जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास की जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1914 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नावल है वो है इनकलाब, याद रखेंगे। आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है एक लड़की, इसे भी आप जहन में रखिएगा। आपका जो पहला अफसाना है वो है अबाबिल, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना मैं लालटेने जगमगाने लगी, उठो उठो इस्तकबाल करके लाओ, इस मुशायरे में वो बुजुर्ग आए हैं जिनके दीदार हमारी आंखों का सुरमा हुए। ये इक़्तिबास आब हयात के किस दौर का आगाज है? पहले ऑप्शन में है दूसरे, तीसरे में चौथे, और तीसरे में है पहले, और चौथे में है पांचवें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी पांचवें दौर का आगाज है। याद रखेंगे आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ है। इसमें आपने शायरों को 5 अदवार में तकसीम किया। तो पहली बात याद रखेंगे, इस किताब में शायरों को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो 5 याद रखेंगे। ये किताब जो है आपने कब लिखी है, इसकी इशाअत कब अमल में आई है? तो नोट कर लीजिएगा 1880 में ये किताब लिखी गई, याद रखेंगे। सन तसनीफ इंपॉर्टेंट है, जरूर जहन में रखेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की अगर पैदाइश की बात करें तो याद रखेंगे 1830 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात है जिनमें नहरंगे ख्याल, सुखनदान फारस बहुत अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? पहले ऑप्शन में जो नाम है वो है नसीरुद्दीन हाशमी, दूसरे में मसूद हुसैन खां, तीसरे में शौकत सब्जवारी, और चौथे ऑप्शन में है मुहियुद्दीन कादरी जोर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा, नोट कर लीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मुहियुद्दीन कादरी जोर। मुहियुद्दीन कादरी जोर बहुत अहम नाम है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपकी कुछ अहम तसनीफात के नाम भी आप मुझे बतला सकते हैं। तो पहली चीज नोट कीजिए, 1905 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब का नाम है उर्दू शहपारे, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसी के साथ साथ में किताब है रूह तनकीद, बहुत अहम तसनीफ है। उर्दू शहपारे, रूह तनकीद, ये दो आपकी बहुत अहम किताब है, जरूर जहन में आप रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अदब की पहली शर्त है कि वह अदब के तकाजों को पूरा करे, ये किसका ख्याल है? पहले ऑप्शन में है मजनू गोरखपुरी, दूसरे ऑप्शन में कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में शबीहुल हसन, और चौथे ऑप्शन में नियाज फतेहपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी के ताल्लुक से आप सब मुझे जवाब दीजिएगा, अपने आप को रिवाइज कीजिए कि आपका नाम क्या है। पहली चीज ये आप क्लियर कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बताएंगे आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप मुझे क्लियर करेंगे। चलिए नोट करते हैं, आपका जो नाम है वो है अहमद सिद्दीक। नाम नोट कर लीजिएगा, पहले आपका नाम है अहमद सिद्दीक। आपकी जो पैदाइश हुई नोट कर लीजिएगा 1904 ईस्वी में बस्ती उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पैदाइश आपकी हुई है। 1988 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्दे कारवां किसकी किताब है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है कन्हैया लाल कपूर, दूसरे ऑप्शन में रशीद अहमद सिद्दीकी, तीसरे में पतरस बुखारी, और चौथे ऑप्शन में मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1910 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 1980 ईस्वी में पूना महाराष्ट्र में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो पहली तसनीफ है जरूर आप याद रखेंगे, आपकी पहली तसनीफ का नाम क्या है? तो वो है संगो खिश्त। संगो खिश्त आपकी पहली तसनीफ, इसे भी आप जरूर जहन में रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ अपनी तलाश में क्या है? पहले ऑप्शन में देखिए सफरनामा है, दूसरे में खुतूत का मजमुआ है, तीसरे में इंशाइयों का मजमुआ है, और चौथे ऑप्शन में खुद नविश्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी खुद नविश्त। कलीमुद्दीन अहमद की ये ऑटोबायोग्राफी है, आपकी खुद नविश्त है। उर्दू की कुछ और भी अहम खुद नविश्त है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे
वो किसकी खुदनविश्त है। जैसे एक बहुत अहम है, कई बार एग्जाम में आया है, यादों की बारात। यादों की बारात किसकी खुदनविश्त है। ऐसे ही वरूद मसऊद किसकी खुदनविश्त है। ऐसे ही आप मुझे बताइएगा, इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में किसकी खुदनविश्त है। इसी के साथ साथ में ख्वाब बाकी हैं, ख्वाब बाकी हैं किसकी खुदनविश्त है। इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे तज़किरा किसकी खुदनविश्त है। इसी के साथ साथ में जिक्र मीर किसकी खुदनविश्त है। ये बहुत अहम है, एग्जाम में आपसे कई बार पूछी भी गई हैं, तो इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। एक और का भी नाम नोट कर लीजिएगा, इसी के साथ साथ उसका भी आप मुझे बताएंगे, मुशाहिदात जिंदा। मुशाहिदात जिंदा किसकी खुदनविश्त है, बहुत अहम है। यादों की बारात, वरूद मसूद, इस आबाद खराबे में, ख्वाब बाकी हैं, तज़किरा, जिक्र मीर, मुशाहिदात जिंदा, इन सभी के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए। अपने आप को चेक कीजिए, इसलिए मैं कई बार आपको बतलाता हूं, फिर आपको जवाब देने के लिए छोड़ भी देता हूं, ताकि आप रियलाइज से अगर आपको नहीं मालूम हो तो मालूम करने की कोशिश करेंगे और इसका जवाब भी आप देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुलगान खातून का जिक्र किस नॉवेल में मिलता है। पहले ऑप्शन में आपके सामने फिरदौस बरी, दूसरे में ज़वाल बगदाद, तीसरे में फसाने आज़ाद और चौथे ऑप्शन में आग का दरिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फिरदौस बरी। फिरदौस बरी किसका नावल है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए। फिरदौस बरी ये जो नावल है ये अब्दुल हलीम शरड़ का नावल है। पहली बात आप ये क्लियर कर लीजिए, किसका नावल है, अब्दुल हलीम शरड़ का। जरूर आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नावल जो है कब अमल में आया है, तो याद रखेंगे 1899 ईस्वी में, जरूर आप याद रखेंगे। अब्दुल हलीम शरड़ की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, इसे भी आप इसी के साथ नोट कर लीजिएगा। 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गजल में रदीफ झांझन का हुक्म रखती है, ये किसका बयान है। ये बयान बहुत बार एग्जाम में आया है। पहले ऑप्शन में मसूद हसन रिजवी अदीब, दूसरे में फराग गोरखपुरी, तीसरे में मसूद हुसैन खां और चौथे में शमशुर रहमान फारूकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मसूद हुसैन खां। मसूद हुसैन खां की जो पैदाइश हुई याद रखिएगा 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक बहुत अहम किताब है मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू। मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ है, तो जवाब है मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ईशा कहाँ पैदा हुए। पहले ऑप्शन में कानपुर, दूसरे में मुर्शिदाबाद, तीसरे में लखनऊ और चौथे ऑप्शन में फैजाबाद। सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी मुर्शिदाबाद। अभी पीछे हमने आपको बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, भरत मुनि ने रस की कितनी किस्में बताई हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है, तो नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी 8। एक किताब का नाम है नाट्य शास्त्र। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा भरत मुनि। नोट कर लीजिएगा, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है, भरत मुनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जाकिर, साबरा, अफजाल और इरफान किस नॉवल के अहम किरदार। बहुत अहम क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल अहम होते हैं, इनका जवाब देना आसान नहीं होता है जब तक उस नॉवल के बारे में आपने पढ़ा नहीं, उसके किरदारों को जहन में नहीं रखा हो। पहले ऑप्शन में आपके सामने बस्ती है, दूसरे में खुदा की बस्ती, तीसरे में फायर एरिया और चौथे में उदास नस्लें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी बस्ती। बस्ती किसका नावल है, इंतजार हुसैन का। खुदा की बस्ती किसका नावल है, शौकत सिद्दीकी का। फायर एरिया किसका नावल, इलियास अहमद गदी का। और उदास नस्लें किसका नावल है, अब्दुल्ला हुसैन का। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ये सेशन देखिए बहुत अहम होते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके होते हैं, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाए जाए बल्कि उसके साथ साथ में दूसरे ऑप्शन भी आपको क्लियर कर दिए जाए। अब मैं क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं 1869।
1869 जो ये सन है ये बहुत अहम है। 1869 में आपको मुझे बतलाना है किन लोगों की वफात हुई है ताकि आपको याद हो जाए। 1869 में किन लोगों की वफात हुई है, तो एक नाम तो आप सबको मालूम होगा गालिब। गालिब का इंतकाल 1869 में। दूसरा नाम आपको मालूम होगा शगुफ्ता का। तीसरा आप नोट कर लीजिएगा रजब अली बेग सुरूर। रजब अली बेग सुरूर, इन तीनों का इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया। ऐसे एक सन है 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी में किन लोगों का इंतकाल हुआ, तो इसमें एक नाम आप याद रखेंगे चकबस्त, और दूसरा नाम आप याद रखेंगे अब्दुल हलीम शरण। अभी मैंने आपको बतलाया भी है। इस तरह की चीजों का आप रिलेट कीजिए, ऐसी चीजों को याद करना सीखिए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।